यहाँ सांस घुटती है, कोई तो खुला आसमां दिखाए। यहाँ प्यास भटकती है, कोई तो गंगा जल पिलाए। यहाँ कीचड़ में सपने मरते हैं, कोई तो हिमालय बनाए। यहाँ बहार में चमन जलते हैं, कोई तो साएदार छप्पर बनाए। यहाँ झूठ के पैमाने सजे हुए हैं, कोई तो सच्चा जाम पिलाए। यहाँ फ़रेब के अनेक चेहरे हैं, कोई तो खुद से मुलाकात कराए। यहाँ दिन रात धरती जलती है, कोई तो ये घटा जमीन पर लाए। यहाँ आग बहती है आंखों के पानी में, कोई तो इंसाफ की गंगा बहाए। यहाँ अन्याय के खेतों में डर की फसलें उगती हैं, कोई तो प्यार की ईख लगाए। यहाँ बगीचों में कड़वे फल पनपते हैं, कोई तो सड़कों पर मीठी अमुराई लगाए। गांव के एक छोटे से कोने में राधा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी माँ बाप ने उसे हमेशा सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। राधा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपने गांव के स्कूल में अव्वल आती थी। लेकिन उसके सपनों की राह में समाज की कुरीतियां और कठिनाइयां हमेशा आड़े आती थीं। राधा की माँ गीता एक घरेलू महिला थी जिसने अपनी जिंदगी का हर पल अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया था। उसने राधा को सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके पिता मोहन एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनकी बेटी को बेहतर शिक्षा मिल सके। जब राधा ने 10वीं कक्षा में टॉप किया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह नहीं चाहते थे कि राधा आगे पढ़े। लड़की होकर इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, यह सवाल अक्सर राधा और उसके परिवार को सुनने को मिलता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, अब लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी की सोचो। लेकिन राधा के माता पिता उसकी शिक्षा को लेकर अडिग थे। उन्होंने ठान लिया कि राधा को आगे पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता गया और राधा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया था। यह बात सुनकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन गांव वालों के ताने और आलोचनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। लड़की को शहर भेजोगे, उसकी इज्जत का क्या? लेकिन राधा के माता पिता ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे शहर भेज दिया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। राधा ने यहाँ आकर महसूस किया कि अगर इंसान में आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। कॉलेज में उसने नए दोस्त बनाए और अपनी पढ़ाई में जी जान से लग गई। उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने का निर्णय लिया और दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 4 साल बाद राधा ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के काबिल हो चुकी थी। जब राधा पहली बार नौकरी का चेक लेकर गांव पहुंची, तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी का मिलाजुला भाव था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। गांव वालों की नजरों में भी अब राधा और उसके परिवार के प्रति सम्मान बढ़ गया था। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे और उसकी कामयाबी को सराहने लगे थे।
राधा ने यह साबित कर दिया था कि लड़कियां भी समाज में वही मुकाम हासिल कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, अगर उन्हें सही दिशा और समर्थन मिले। राधा ने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया कि वह अपने जैसे अन्य लड़कियों को भी शिक्षित करेगी और उनके सपनों को उड़ान देने में मदद करेगी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का निश्चय किया, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी। उसके इस कदम से गांव में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया। लोग अब अपने बच्चों, खासकर बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। राधा की कहानी ने साबित कर दिया कि बेटियां समाज का अभिन्न हिस्सा होती हैं और उन्हें अगर सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो वे भी ऊंचाइयों को छू सकती हैं। उसकी मां गीता और पिता मोहन ने अपने संघर्ष और समर्पण से यह दिखा दिया कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। समाज की कुरीतियां और रूढ़िवादी सोच कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर हमारे इरादे पक्के और सपने सच्चे हों तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राधा की यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।